Good morning, student. I am Neha. I hope you all are good. This is your social book. Let us start the chapter. Today, I will start the chapter from the unit 3rd, which is 19th chapter, Diversity and Discrimination. Let's go to read the chapter. This is the chapter 19. Chapter name is Diversity and the Discrimination. It is a start from the unit 3rd. It's civics. Now start the chapter from the differences. What do you mean by differences? Let us start the differences. Lifestyle is the way a person or a group of people live, including the place they live in, the things they own, the kinds of job they do, and the activities things enjoy. Lifestyle is influenced by geography and the history of the place where someone lives. Our way to living also includes what we eat, wears, the games we play, the occasion we celebrate, and of course the language we speak. तो आप जानते हो लाइफस्टाइल क्या होती है। लाइफस्टाइल एक पर्सन का या रहने के तरीका जो एक साथ लोग रहते हैं एक जगह पे, या सामान उनका एक जैसा होता है या अलग होता है। द काइंड्स ऑफ जॉब, जो वहाँ का काम, जैसे वहाँ की लाइफस्टाइल है वहाँ के वैसे काम होते हैं, वहाँ की एक्टिविटीज़ होती है। लाइफस्टाइल क्या दिखाती है? इन्फ्लुएंस होती है, जोग्राफी का इन्फ्लुएंस होती है, कैसी वहाँ की क्लाइमेट है, कैसा कंडीशन है, उस हिसाब से रहना। और हिस्ट्री क्या प्लेस करती है, जिसमें जो पहले कहाँ से स्टार्टिंग हुई रहना, तो वो हिस्ट्री इन्फ्लुएंस करती है। फिर अगर आप देखते होगे तो जो भी लिविंग लोग हैं तो वो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको रहना, वहाँ क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या गेम खेलते हैं, कौन सा ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं और कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं। इंडिया हैज़ मोर 16,000 dialects of 22 means national language that are पीपल्स मदर्स टंग्स। इंडिया के पास 16,000 लैंग्वेजेस हैं जो क्या कहते हैं, और 22 उसमें से मेन है जो क्या बोला जाता है, लोगों की मदर टंग बोली जाती है। इट हैज़ मोर देन 100 डांस फॉर्म्स एंड 8 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे ही 100 डांस फॉर्म होते हैं, उसमें से 8 मेजर रिलीजियस के हिसाब से होता है वर्ल्ड में। देयर इज़ अ वाइड वेराइटी और द डाइवर्सिटी इन द लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या है, वाइड वेराइटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ हैं हमारी लाइफस्टाइल में, और यहाँ डाइवर्सिटी है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, विविधता है। इंडिविजुअल देखा जाए या ग्रुप वाइज पीपल को देखा जाए तब भी आपको ये मिलेगा, बट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट एक्सेप्टेड और द रिस्पेक्ट बाय ऑल थो आर कॉन्स्टिट्यूशन डज। जैसे डाइवर्सिटी के विविधता को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कुछ लोग रिस्पेक्ट के साथ करते हैं और कुछ लोग, तो ये क्या है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। अब आते हैं तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, जैसे समझिए, पहले कुछ बातें समझिए। जैसे पीपल्स डू नॉट ऑलवेज फील कंफर्टेबल विद अदर्स पीपल हु टॉक इन अ डिफरेंट लैंग्वेज और बिलोंगिंग टू अदर रीजन्स और रिलीजियस। They feel more secure with the people who are like them rather than those who are different. They make friends with those who think like them and like the same things that they do. They form certain opinions about those who are not like them. For example, villagers may often see cities people as money-minded, cunning, and lazy. A city dwellers may often regards villagers as dirty, ignorant, and superstitious. तो जो हमारे एग्जाम्पल समझिए क्या कह रहा है कि जो हमारे आसपास होते हैं वो पीपल क्या पसंद करते हैं, जो उनकी तरह बोलते हैं, जो उनकी तरह दिखते हैं, जो उनकी तरह सोचते हैं, तो वो एक जैसे सोचने वाले को अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, और जो नहीं सोचते हैं उनके जैसे तो उनको अलग करते हैं। जैसे विलेज में क्या हुआ, विलेजर्स जो होते हैं, एग्जाम्पल दिया है, जो विलेजर्स होते हैं लोग जो गाँव में रहने वाले होते हैं, वो सिटी के बारे में सोचते हैं कि वो मनी माइंडेड होते हैं और चालाक होते हैं और लेज़ी होते हैं, काम नहीं करना पसंद होते हैं। और सिटी ड्वेलर्स के लिए अगर विलेजर्स जो सिटी ड्वेलर्स है वो क्या सोचते हैं, विलेजर्स के लिए वो गंदे होते हैं और वो शिक्षित नहीं होते हैं और वो वहमी होते हैं, वो अपनी बातें कुछ ना कुछ ऐसा अविश्वसनीय बातें बनाते हैं। प्रेजुडिस मीन्स having always negative opinions about the certain people or see the interiors without knowing much more than
प्रेजुडियस का मीन्स क्या होता है? प्रेजुडियस ऐसी चीज़ होती है जब नेगेटिव ओपिनियन देते हैं किसी लोगों को, किसी को देख के, उसके ड्रेस को देख के, उसके रिलीजियस को देख के हम अलग तरीके की बातें बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं, जिसे पक्षपात कहते हैं, डिफरेंसेस लाते हैं। पीपल ऑफन पर जस्ट डिड अनरीजनेबल अबाउट अदर्स पीपल्स ऑफ अ डिफरेंस रेस, जेंडर्स एंड रिलीजियस। उनको अनरीजनेबल कोई भी रीज़न नहीं होगा, जो कहते हैं फेक रीज़न बना के उनको क्या कहते हैं, हमारे और उनके बीच में कहते हैं कास्ट नहीं सेम है, उनका जेंडर अलग है, रिलीजियस अलग है, इसके लिए हमें क्या बनाते हैं, पक्षपात बना देते हैं। प्रेजुडिस इज अ थर्स अनरीजनेबल डिसलाइक एंड डिस्ट्रस्ट ऑफ पीपल हु आर डिफरेंस इन सम वे, so they give unfair or unreasonable opinions about a diverse group. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may refer to do things differently. जैसे आप जानते हो क्या करते हैं, अब अपने हिसाब से किसी की ग्रुप के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, विविधता के लिए आप क्या दो अनरीजनेबल अनफेयर कोई भी रीज़न दे के, ओपिनियन दे के अपना, और उनसे क्या करने लगो, हेट करने लगो, उनको ट्रस्ट नहीं करना, उनके लिए जो पर्टिकुलर वे है कि बेस्ट है और राइट है थिंक करने का है, और आपको पसंद नहीं है, आपका तरीका अलग है, तो आप क्या करो, उनको डिफरेंस के हिसाब से देखो, आप डाइवर्स कर दो, प्रेजुडियस बना दो। ऑफ्टन द प्रेजुडियस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट द पीपल डू नॉट फॉर्म फ्रेंडशिप्स विद देम। क्या होता है फिर उसके बाद, अब अगर प्रेजुडियस की जो बातें हैं वो सब लोग बिलीव करने लगते हैं, उसके बाद उन लोगों को स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हो जाता है लोगों का, तो उनसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करता। एट दिस टाइम्स टीज लाफ्ड एट एंड बैन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी। फिर क्या होता है, उसकी वजह से क्या होने लगता है, जब हम प्रेजुडियस करते हैं, उसमें विभाजित कर देते हैं उन लोगों को कि नहीं ये लोग अलग हैं, उनको फिर क्या दिखाया जाता है, टीज़ किया जाता है, उनके ऊपर हंसते हैं, उनको मना कर दिया जाता है किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए, हम लोगों के साथ खेलने के लिए या बात करने के लिए या साथ काम करने के लिए। थर्स द प्रेजुडियस affect the relationship and may hurt sentiments of other peoples and even add to tension। क्या है, तो प्रेजुडियस क्या होता है, जो रिलेशनशिप होता है उनकी ख़राब हो रही होती है, क्योंकि उनके भावनाओं के साथ खेला जाता है। बहुत सारे लोग उनको बहुत परेशान करते हैं और उनको फिर क्या हो जाती है, टेंशन ऐड करते जाते हैं उनकी लाइफ में। क्रिएटिंग द स्टेरियोटाइप्स क्या होता है, स्टेरियोटाइप्स अनफेयर डिसीजन, बिलीव और आइडियाज दैट आर टाइप्स ऑफ पीपल्स हैज पर्टिकुलर क्वालिटीज और एबिलिटी बिकॉज दे बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रेस, जेंडर और द सोशल क्लासेस। स्टेरियोटाइप्स होता है जिसे कहते हैं कि अलग टाइप का डिसीजन लेना, उनके ऊपर बिलीव ना करना, उनके बिलीव करते हैं कि वो ऐसे होंगे, इसीलिए उनको ऐसा हमारे पर्टिकुलर जेंडर से, सोशल क्लासेस से अलग करने लगते हैं। पर्टिकुलर क्वालिटीज़ जो होती है एक पर्सन की, ये जो क्वालिटी है, एबिलिटी है, उसको क्या करते हैं, बिलोंगिंग टू उनकी जेंडर से मिलाने लगते हैं, या फिर कई रेस से मिलाने लगते हैं, उनकी कास्ट से मिलाने लगते हैं, उनकी सोशल क्लासेस से मिलाने लगते हैं। पीपल से क्या कहते हैं, हु इज बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रीजन, रिलीजियस, जेंडर, रेस और द इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर मनी माइंडेड, लेजी, क्रिमिनल्स और डम। अगर वो क्या हो, जो पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग कर रहा है, उसका रिलीजियस भी सेम है, जेंडर भी सेम है, कास्ट भी सेम है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी सेम है, तो मनी माइंडेड हो सकता है, वो लेज़ी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है या डम भी हो सकता है। अगर उसके यहाँ पहले से कोई क्रिमिनल होगा तो उसके घर में आगे भी कोई क्रिमिनल हो सकता है, या वहाँ के मनी माइंडेड है तो मनी माइंडेड ही रहेगा। दे आर क्रिएटिंग द स्टेरियोटाइप्स, दे आर सम मनी माइंडेड एंड generous peoples everywhere in every region in a every groups, whether rich or poor, men or women, and just because some peoples are like that, it is not fair to think that everyone who of the group will be same. Stereotyping fitted the large numbers of people into only a one pattern or a type। क्या कर देता है कि अगर आप किसी मनी माइंडेड हो, जनरस पीपल हो, कहीं हर रीजन के, तो वो क्या मान लेता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो उसी को उसी तरफ बिलोंग करना है, मैन हो चाहे वुमेन हो, उनको क्या कर देना कि पीपल को अपने हिसाब से, जो उनकी थिंकिंग है उसके हिसाब से उनको डिवाइड कर लेना और उसको वैसे ही मानना। कुछ लोगों को छोड़ के, वैसे हो सकता है किसी की थिंकिंग अलग हो और उसमें भी डिवाइड में, जो हमारी कास्ट है, रिलीजन है, वुमेन से, तो उसको स्टेरियोटाइप्स बना के उनको एक बड़े इस ग्रुप को, पैटर्न को बना के अलग डिवीजन दे देते हैं। स्टेरियोटाइप्स अफेक्टेड ऑल द us as they prevented us from doing the certain things that we might otherwise be good at। तो क्या स्टेरियोटाइप अफेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ें करने में, सर्टेन जो चीज़ें हैं, हमारी थिंकिंग है, थिंग्स है, उसको क्या करता है कि बी माइट अदरवाइज, उनको चाहे वो अच्छा कर लेता हो या नहीं कर लेता हो, उसे अच्छा लगता हो चाहे नहीं लगता हो, वो स्टेरियोटाइप से अफेक्टेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया इट इज़ ऑफन शेड, यू आर अ बॉय, कुकिंग इज़ नॉट योर जॉब, एंड यू आर अ गर्ल,
हॉर्स राइडिंग इज़ नॉट योर जॉब। तो जैसे यहाँ पे क्या बना दिया गया है, इंडिया में ये कहा जाता था जो कि ये तुम लड़के हो, तुम्हें खाना बनाने का ये तुम्हारा काम नहीं है, और लड़कियों को ऐसा बोला जाता था कि यू आर अ गर्ल और हॉर्स राइडिंग इज़ नॉट योर जॉब, तुम्हारी जॉब नहीं है। इफ़ अ बॉय कुक दैम एंड ही फील दैट अदर्स विल आइदर बी टीज हिम और लाफ्ड एट हिम, सो ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ फॉर कुकिंग फ्रॉम द कुकिंग इवन इन एन एमरजेंसी एट पीस इन द फ्रंट ऑफ अदर्स। तो क्या होने लगता था, ये ऐसी बात बोलने से क्या होता था, फिर बॉय जैसे फिर कुक नहीं करते थे, क्योंकि ये उनको फील होता था कि ये हमारा मजाक बनाएंगे, उनको उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, इसीलिए वो क्या करते थे, वो काम करना बंद कर देते थे, किसी और के सामने या इमरजेंसी में भी नहीं बनाते थे। अभी बॉय, दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर, दीज आर द स्टेटमेंट्स ही हियर द कॉन्टिन्यूसली in the society and have to accept it without even thinking, and we started believing that each one of just must behave accordingly. The society fitted all the boys and all the girls into an image creating by it around us. क्या होने लगता है कि ऐसी बातें को बार बार सुनने से, कॉन्टीन्यूसली सुनने से क्या हो जाता है सोसाइटी में, हम वैसे ही सोचने लगते हैं और स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ वैसी ही बात होगी, गर्ल्स के लिए यही है खाना बनाना है और बॉयज़ के लिए हॉर्स राइडिंग है, ये हम मानने लगते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद सोसाइटी में यही सारी चीज़ें फैल जाती हैं, गर्ल्स और गर्ल्स के लिए एक इमेज बन जाती है कि गर्ल्स घर के लिए है, बॉयज़ बाहर के काम के लिए हैं। Here the some qualities given below are some of them that boys are born with and some that the girls born with. In the first attempt, you will fix the qualities with boy and girls. These are the stereotypes creating by society, which you can have grown with. Fill in the blanks and boys or girls and rethink. तो क्या है, इसमें आपको क्वालिटीज़ कुछ फिल करनी है बॉयज़ और गर्ल्स की थिंकिंग के हिसाब से, जो कभी आपने सुनी होंगी, सोसाइटी में बोली जाती है, जैसे आप बड़े हो रहे हो तो आप फिल करोगे, उसके बाद बॉयज़ और गर्ल्स के हिसाब से उसके बाद सोचोगे, तो आप ये फिल कीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। अब कॉमन स्टेरियोटाइप्स क्या होते हैं? स्टेरियोटाइप्स क्या होता है, जो सम कम्युनिटीज़ के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे वो क्या चाहते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे एजुकेटिंग गर्ल्स को एजुकेट कराने में, जैसे उनको स्कूल नहीं भेजना, उनको क्या कहते थे, बट दिस इज़ नॉट अ फैक्ट नहीं था, लेकिन वो क्या था, पॉवर्टी कंटिन्यू हो रही थी और उनकी द रूट कॉजेस ऑफ इलिटरेसी और नॉट रिलीजियस दैट कीप द चिल्ड्रेंस अवे फ्रॉम द स्कूल। क्या कर रहा था, जिनकी गरीबी थी वो गरीबी बढ़ती चली जा रही थी उनको स्कूल नहीं भेजने की वजह से, और उनकी रिलीजन धर्म के हिसाब से नहीं, वो स्कूल से बच्चों को क्या करते जा रहे थे, अवे करते जा रहे थे, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को, तो जो लड़कियां थी उनको, क्योंकि घर में ही रखते थे, वो काम कराते थे। मोस्ट कम्युनिटीज even poor begins to be so interested in sending the girl child to the school. फिर उसके बाद कुछ कम्युनिटीज़ ने क्या अलाउ किया कि कुछ क्या किया कि और कुछ गरीबों ने भी अलाउ किया कि वो क्या कर सकते हैं, अपने गर्ल्स को, अपने जो लड़कियां हैं उनको क्या करेंगे, स्कूल भेजेंगे। फिर क्या करेंगे, तो उनको भेजना स्टार्ट किया। और वो आज क्या है कि बहुत सारी वुमेंस जो हैं शहर में भी और गांव जो हमारा एरिया है वहाँ पे टीचर्स मिल रही हैं, जो क्या है, लेडीज़ टीचर्स हैं। फिर क्या है, एट मोस्ट प्लेसेस डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल्स एंड होम्स इज़ नॉट मच, और कुछ बहुत सारी जगहों में तो अब स्कूल और जो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो घर है उसके आसपास भी बहुत सारे स्कूल अब मिलते हैं। द चिल्ड्रंस गो टू द स्कूल वॉकिंग, अब जो बच्चे हैं वो वॉक से क्या करते हैं, वॉक करके अपने स्कूल जा सकते हैं, और बड़े होने पे वो हायर स्कूल कॉलेज जाते हैं बाईसाइकिल पे या अदर पब्लिक व्हीकल से वो जाते हैं। आते हैं स्टेरियोटाइप्स अबाउट द चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड के हिसाब से क्या है, पीपल एट द टाइम आर अनकाइंड क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स अबाउट द डिसेबल्ड चाइल्ड एंड टीच देम। क्या था कि पहले क्या कुछ लोग ऐसा करते थे, अनकाइंड मानते थे, जो क्या है उनके लिए कुछ बातें बोलते थे, जो क्या है डिसेबल, मतलब कुछ जिनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, जिनका कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाता, तो उनको क्या करते थे, परेशान करते थे, उनका मजाक बनाते थे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल दी जाती थी। सोशल और डेज क्या चल रहा है, जो सोशल सर्विसेज हैं वो ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप्स सर्च आउट करती हैं, और उन्होंने चेंज किया, डिसेबल्ड को वर्ड को ही हटाया, क्योंकि वो क्या कर रहा था, नेगेटिव थॉट्स ला रहा था कि वो क्या है, उन्होंने नया टर्म उसकी जगह जोड़ा, क्या जोड़ा, चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। क्या है, चिल्ड्रंस ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स चाहिए होती हैं। अभी फिर क्या है, जिससे ये हमारी माइंड में क्या करता है, पॉजिटिव थिंक लाता है, और पॉजिटिवली ये थिंकिंग आती है तो क्रिएटिंग इंस्टेड ऑफ रिमाइंडिंग दिस वीकनेस बाय सेइंग द डिसेबल्ड एवरी टाइम। अगर हम रोज हमेशा ये बोलेंगे डिसेबल्ड है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव स्पेशल नीड जो बच्चे हैं उनके लिए। तो फिर उसके बाद क्या, जब हम ये बोलेंगे चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, तो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। बट सम प्रेजुडियस पीपल्स
think that the mind of these children with a special need is weak, unbalanced, और क्या है, limbs are weak, shaking and unable to keep the balance. तो क्या सोचते थे कुछ लोग, तभी उनकी थिंकिंग में, माइंड में ये थिंकिंग आती थी कि वो वीक हैं, वो अपना बैलेंस नहीं संभाल सकते, लिम्स उनके वीक हैं, वो खड़े नहीं हो सकते हैं, वो उनकी बॉडी शेक करेगी, वो क्या कर सकते हैं, वो अपना बैलेंस खुद से नहीं रख सकते हैं. तो वो क्या है अब लेकिन तब भी वो भूल गए हैं कि क्या भूल गए हैं कि जो प्रोमिनेंट हमारे साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग, वो क्या थे, वो स्पेशल नीड बच्चे थे जो पूरी दुनिया में अभी अपनी रिसर्च की वजह से और लेक्चर्स की वजह से फेमस हैं. वो एक इसमें थे, व्हील चेयर में थे, लेकिन उनका जो माइंड था वो बहुत ही शार्प था. आई एम क्रिएटिंग एंड हैप्पी, तो इसको पढ़ेंगे हम. आई लिम, आई लिस्ट ऑल दिस एंड मोर, समटाइम्स आई फील सो सैड एंड सॉर, फॉक्स makes ones, it's nothing new. If you were I, what would you do? But I laugh and move my limbs. I do all my work and create paintings. आगे हम बाद में पढ़ेंगे. थैंक यू.